नमस्कार दोस्तों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में चर्चा करते हुए इस चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी शेयर करूंगा मैं। और इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारी राजस्थान में होने वाली कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सभी के बारे में अपने चर्चा करेंगे और सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और थोड़ी सी इसमें अगर मान लो आधे पौने घंटे क्लास हुई तो वो भी अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज ये पहला लेक्चर है, इसी पहले लेक्चर के साथ में अपने आगे बढ़ेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्या मिलने वाला है, कौन कौन से एग्ज़ाम राजस्थान में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं वो कवर होने वाले हैं, उन सभी के बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान की जो RS परीक्षा है उन RS परीक्षा है, SI परीक्षा है, या फिर अपने बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की या फिर सेकंड ग्रेड की या रीट की, वीडियो की, पटवार की, कांस्टेबल की, लेब असिस्टेंट है, BSTC है या PTT एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी कंटेंट आने वाला है वो कंटेंट अपने को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। साथ साथ में स्टडी तो होगी, स्टडी के साथ में अपने उसी क्लास में आपको MCQ भी मिलेगा, ताकि आप अपनी तैयारी को आपने आधे पौने घंटे की क्लास लगाई है उसमें आपने क्या पढ़ा है और क्या आपके याद रह रहा है उसके बारे में अपने साथ में MCQ कर लेंगे। और साथ ही साथ वीकली आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, ताकि आपने 7 दिनों में क्या कवर किया है उन सभी के बारे में आप अपना अपने को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरे को कितना याद रह रहा है या फिर मैं कितना कवर कर रहा हूँ। और कोई भी विद्यार्थी ऐसे जैसे मान लो विद्यार्थी बहुत सारे लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बेसिक चीज़ें कवर होने वाली है। और जो शुरुआत नौ सीखी हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो अभी क्या है इस तैयारी में इंटर किया है, तो ऐसे जो विद्यार्थी है उनके लिए और जो तैयारी कर चुके हैं उन सभी के लिए जो ऐसे कंटेंट तैयार किया गया है, ताकि वो जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये बेसिक है वो तैयार रहे, और जो बहुत कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी सीखने के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड होगी इसी के माध्यम से। और सारा का सारा कंटेंट जो आपको मिलेगा वो सारा का सारा टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल अपना जितना भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा ना यूट्यूब पे, और वो सारा का सारा अभिनव करियर एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। साथ में अगर नोट करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, और साथ ही साथ अगर जब आप नोट डाउन करते हो तो याद भी रहता है। और अगर मान लो कि आपको टाइम नहीं है क्लास तो आपने स्पीड में करके देख ली या फिर आपने क्लास देख ली, कहीं काम लगे हो, तो फिर भी आपके साथ साथ में आप क्लास कवर कर रहे हो और उसके साथ आपको कंटेंट दोबारा न देखनी पड़े क्लास, तो आपको कंटेंट PDF फॉर्म में इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अपने आगे। जैसे मान लो मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से चैनल का इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया, उसके साथ में मेरा भी आप जो चैनल को पढ़ाने वाले उनकी टीम या उनके जो टीचर हैं उनके बारे में भी आप जान लो, ताकि अपनी जो तैयारी है वो कैसे अपनी चलेगी या कैसे अपनी बूस्ट होगी, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कैलाश अभिनव लेक्चरर जियोग्राफी वर्तमान में, और इससे पहले मैं हिंदी लेक्चरर के रूप में सिलेक्ट हुआ था, ज्वाइनिंग किया, और उससे पहले मैं 7 ईयर सीनियर टीचर के रूप में भी सेवा दे चुका हूं, और 4 विषयों में मेरी MA है, मास्टर डिग्री हिंदी, जियोग्राफी और हिस्ट्री और पब्लिकेट। और इसी के साथ मैं RS मेंस 2 बार लिख चुका हूँ, और मेरा टोटल 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आशा करता हूं कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरा संघर्ष, जितना भी स्ट्रगल है वो सारा आपसे साझा करूं, आपके काम भी आए, ताकि मैं जितना भी स्ट्रगल कर करके इस मुकाम पर पहुंचा हूं, आगे भी अगर पहुंचने की कोशिश करूं तो मेरे जितने भी साथी हैं या मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को इस संघर्ष में शामिल करूं, ताकि वो भी अपने मंजिल तक पहुँच सके और सक्सेस की जर्नी हो उसको पूरा कर सके। तो आगे बात करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको जैसे इस कंटेंट के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ये कंटेंट देखो आप, जैसे मान लो कि राजस्थान अध्ययन है, ये 6 से 12 तक नई और पुराने वाले दोनों बुक है, ये पढ़ाई जाएगी। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि हिंदी व्याकरण इसमें बेसिक, ये दोनों ही चीज़ सारे के सारे एग्ज़ाम जितने भी राजस्थान के कंप्लीट जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। और जैसे मान लो कि राजस्थान अध्ययन है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, और हिंदी व्याकरण है, और हिंदी व्याकरण के लिए ये 6 से 12 तक अपने जैसे कक्षा 6 से 12 तक स्कूलों में लगती है, ये तो आपको पता ही है, इसका संदर्भ तो ये देने की ज़रूरत ही नहीं है।
बाकी हिंदी व्याकरण है, इसका संदर्भ मैं दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कंटेंट लिया जाएगा, और ये आपके पास लगभग उपलब्ध होती है। जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के पास में ये मिलेगी लगभग। राघव प्रकाश की किताब है, ये आपको मिलेगी। और हिंदी व्याकरण यानी रचना प्रबोध वर्तमान में जो स्कूलों में चल रही है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, ये किताब है वो यानी व्याकरण की किताब है, ये भी आपको पास उपलब्ध होगी। अगर नहीं है तो ये आपको यानी, और दूसरी यानी 9 से 12 तक यानी पुराने वाली व्याकरण है, पुराने वाली अभी वर्तमान में नहीं है, पुराने वाली व्याकरण है, वो आपको यानी इसमें कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, और प्लस मेरे साथ में नोट्स भी होंगे। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कक्षा 11 और 12 यानी 11th और 12th की यानी भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल और राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन सभी के माध्यम से यानी सारे एग्ज़ाम में ये तीनों सब्जेक्ट तो यानी मस्ट है। इतने यानी जैसे मान लो पूछे जाते हैं, इनमें से सारे प्रश्न आते हैं। कुछ एक यानी जो स्टूडेंट जैसे मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनमें से कवर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी किताबें कर नहीं पाते हैं, और अपने क्या करेंगे, इनमें से पढ़ाएंगे और इनमें से जितने भी यूज अपने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को निकालेंगे और अपने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और PDF फॉर्म में आप तक पहुँच जाएंगे। तो इनको यानी ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु ये इनमें से किताबें पढ़ाई जाएगी ताकि इनमें से कोई छूटे नहीं, कोई कंटेंट छूटे नहीं, और प्रत्येक टॉपिक यानी अध्ययन करवाया जाएगा। और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर दिए तो आपको मिलेगा, पहले मैंने बता दिया था। और इसी के साथ यानी प्रत्येक क्लास की PDF आपको इस यानी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिनव कैरियर एकेडमी, यानी बिना स्पेस दिए आप इसमें सर्च करोगे और ज्वाइन कर लेना, और आपको PDF फॉर्म में ये सारी चीज़ें कंटेंट है उपलब्ध हो जाएगा। आगे अपने बात करते हैं, जैसे इसको स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आगे बात करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण में आपको 3 भाग में आपको हिंदी व्याकरण कंप्लीट मिलेगा। तीनों भाग में आप देखो, जैसे मान लो कि वर्ण विचार है, पहले भाग में क्या मिलेगा, वर्ण विचार और संधि, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युगम यानी अर्थभेद, शब्द युगम का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली, ये अ भाग में मिलेगा। और ब भाग में क्या मिलेगा हिंदी में, ब भाग में जैसे मान लो कि आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सभी एग्जाम्स में नहीं आती हैं, ये स्पेशल एग्जाम होते हैं। जैसे मान लो कि 2nd ग्रेड हिंदी है उसमें, और या फिर ये अगर मान ले SI की परीक्षा है या फिर पटवारी की परीक्षा है, उसमें ये टॉपिक दे करके पूछते हैं। जैसे मान लो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास और क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय शब्द और शब्द भेद, विकारी, अविकारी, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक, तत्सम, तद्भव, विदेशी भाषा के शब्द, देशज, संकर आदि, ये सारे। जैसे अ भाग के बारे में बात करते हैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको यानी RS के 4th पेपर में मिलेगा। ये RS के 4th पेपर में आपको कंटेंट पूरा का पूरा मिलता है। और तीसरे भाग की बात करते हैं, जैसे मान लो कि भाग से हिंदी व्याकरण का, इसमें संक्षिप्तीकरण है, पल्लवन है, पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है, अनुवाद और निबंध, ये एक पूरा पूरा कंप्लीट आपको RS के 4th पेपर में मिलेगा। ये सारा सिलेबस यानी वहाँ से RS का कंप्लीट करता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे ये अपने चैनल का नाम आ ही गया, और इसके साथ अपने बात करते हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर 12 तक सामान्य परिचय से अपने शुरू करेंगे। और पहला लेसन आज की क्लास अपने शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अपने लेसन का इंट्रोडक्शन है वो भी करवा देना चाहता हूँ। जैसे कक्षा 6 की पहला लेसन अपने अध्ययन करेंगे राजस्थान की अवस्थिति, यानी पहला लेसन अपना है सामान्य परिचय के नाम से, और इसमें टॉपिक आ गया राजस्थान की अवस्थिति। राजस्थान की अवस्थिति यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की अवस्थिति कहाँ पर है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की अवस्थिति ये है कि इसमें उत्तरी पश्चिमी यानी ये उत्तर और दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, तो ये उत्तरी और पश्चिमी इस दिशा में ये राजस्थान अवस्थित है, उत्तरी पश्चिमी। आगे बात करते हैं पूरे राजस्थान को अगर पूरी पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए तो अपने बात करेंगे राजस्थान की अवस्थिति यानी संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, और इसमें राजस्थान को अपने को यानी अवस्थित करना है, यानी लोकेटेड करना है। जैसे मान लो कि एशिया, ये यानी 7 महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, यानी नाम से अपने, जैसे पूरा कंप्लीट तो अध्ययन नहीं करेंगे परंतु एक बार नाम अपने ले करके इसमें, और राजस्थान के संदर्भ में जाना है अपने को। तो एशिया है, अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका है,
दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। इनमें सबसे छोटा यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। और दूसरे नंबर का बड़ा ये अपने पास अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया के दक्षिण भाग में स्थित भारत यानी एशिया जो है महाद्वीप है उसके दक्षिण भाग में अपना देश है, भारत देश है। और भारत देश के भी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान स्थित है। लो ये देखो इस मानचित्र में देख लो, ये है अपने पास है यानी उत्तरी अमेरिका। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। उत्तरी अमेरिका, ये अपना उत्तरी अमेरिका यानी महाद्वीप है। ये अपने पास है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये यूरोप, और ये अपने पास है एशिया, और ये इंडिया पड़ता है एशिया के दक्षिण में, और ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पड़ेगा अपना अंटार्कटिका। तो ये यानी सातों महाद्वीप के बारे में, पूरे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में यानी सातों महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी उपलब्ध हो गई होगी। और इसमें देखो पूरे अगर पृथ्वी पर देखें तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है, और ये 0 डिग्री यहाँ पर ये देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ से होती है। और ये अपने इधर वाला जो जितना भी महाद्वीप है वो सारा का सारा स्थलीय महाद्वीप है। ये सारा का सारा इधर पड़ेगा कौन सी साइड में, ये पूर्वी साइड में। कौन सी? पूर्वी। और ये कौन सी है? ये पश्चिमी साइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने अध्याय नंबर 1 शुरू करते हैं। और अध्याय यानी सामान्य परिचय राजस्थान का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान में एक परिचय। अब संपूर्ण राजस्थान के बारे में अपने यानी पूरे परिचय के रूप में अपने बात करेंगे। यानी देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य, इसके बारे में आप सभी जानते हो। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कई बार अपने क्या कर देते हैं यानी याद नहीं रहते हैं, या फिर याद है तो इनके डेट के बारे में पूछ लेते हैं। तो ऐसे यानी जो इन सभी के बारे में यानी प्रश्न उठते हैं तो उनको मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो पहले यानी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर। एक बात और ध्यान रखना भी, जम्मू और कश्मीर अभी यानी जैसे अभी यानी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं अभी 4-5 साल पहले, तो इसमें 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यानी जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ ये। और इसी के साथ में लद्दाख भी, लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था और लद्दाख भी अलग। और लद्दाख जैसे मान लो कि वो भी सेम डेट यानी 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2009 से ये प्रभावी हो गया था। और आगे चल करके यानी लगभग साल भर आगे चल करके ये दादर नगर हवेली थी और ये दमन द्वीप 2 अलग अलग यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। इन दोनों को यानी एक कर दिया गया इन दोनों को एक कर दिया गया 26 नवंबर 2019 को यानी ये घोषित हुआ था, घोषणा हुई थी। और उसके बाद में 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया। लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप सभी को। और आगे चलते हैं अध्याय नंबर 1 यानी यही सामान्य परिचय चल रहा है अभी पहले लेसन का ही। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ अपन राजस्थान की बात करते हुए बात करते हैं इंडिया की। थोड़ा सा बीच में काम हो गया था तो आगे चलते हैं, हमने बात करते हैं भारत। यानी इसको पहले स्लाइड को छोटा करो। तो बात चल रही थी अपनी बात अपनी चल रही थी राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये अपनी बात होएगी। और इसी के साथ अपने बात कर रहे थे राजस्थान के क्षेत्रफल की।
3,42,239 किलोमीटर ये क्षेत्रफल हो गया। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत है। और भारत के क्षेत्रफल के लगभग 10.41 भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। लगभग कितने भाग पर है ये? 10वें भाग पर है। कौन से भाग पर है ये? 10वें भाग पर है। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के लगभग यानी 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। ये लगभग यानी 1/10वां भाग है इसका। भारत के बड़े राज्यों की बात करते हैं। भारत के बड़े राज्यों में राजस्थान आ गया 1 नंबर पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में पहले नंबर पे आता है यानी सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। उसके बाद में इससे बड़ा कौन सा है? यानी सिक्किम। और इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? त्रिपुरा। तो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप जो है ना, ये कंप्लीटली ऐसे ही नहीं था। यानी सबसे अपने कहते थे कि सब शुरुआत से ऐसे ही था, ऐसे नहीं था। ये वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है। ये 1948 से लेकर के 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया है उनके, यानी उस दौरान ये कंप्लीटली आज बन करके अपने सामने तैयार है। आगे चलते हैं। राजस्थान की यानी स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये अपने बात नोट कर लेनी चाहिए कि ग्लोब के संदर्भ में बात करें तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना, यानी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जैसे ये यानी 0 डिग्री ये है अपने पास है ध्रुव, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी पृथ्वी ये बना दी, और इस पृथ्वी में जैसे ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से इधर वाले हैं ये कौन से है? ये पूर्वी है। ये कौन सी है? पूर्वी गोलार्ध। 2 ही गोलार्ध में बांटी गई ये पृथ्वी यानी खड़ी रेखा में। यानी अगर हम देशांतर के रूप में बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में और ये है पश्चिमी गोलार्ध में। तो यानी 0 डिग्री से इधर अपने कौन सी रेखा पर स्टार्ट होता है ये जो अपने को मिलेगी यानी 78 डिग्री, यानी 69 से लेकर के 78 डिग्री राजस्थान। तो ये अपने कौन से गोलार्ध में यानी पृथ्वी यानी ग्लोब के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इसके यानी ऊपर वाला जो उत्तरी है और ये वाला दक्षिणी है और ये उत्तरी है और ये कौन सा है? पूर्वी है। तो ये कौन सा आ गया? उत्तरी और पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये माना जाएगा कि राजस्थान वहाँ पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी अपने पहले बात कर चुके हैं उत्तरी पश्चिमी भाग में। जैसे मान लो कि ये राजस्थान का यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये इंडिया का यानी मैप है। और जैसे अपने बात करते हैं ये यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है। तो ये बताओ ये कौन सा है? ये उत्तरी और दक्षिणी। ये कौन सा है? पूर्वी पश्चिमी। तो इस क्षेत्र में अगर राजस्थान होगा तो ये कौन से में हो गया? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे बात करते हैं इसमें, थोड़ी सी इसकी लोकेशन सही कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे ही। आगे अपने बात करते हैं कि राजस्थान की दृष्टि से यानी भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग में है, ये तो होगी लाइन। और उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ आगे जो होगा ना 23 डिग्री यानी 23 डिग्री 03 से लेकर के 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से लेकर के 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये राजस्थान की ग्लोब के संदर्भ में स्थिति है। ये देशांतर यानी अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। इन सभी का मान कंप्लीटली याद होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो ये प्रश्न यानी आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। कुल अक्षांशीय मान जो है वो कितना है? कुल अक्षांशीय मान यानी 7 डिग्री 09 मिनट, यानी कुल अक्षांशीय मान की बात करें इनमें से, यानी ये देखो इसमें से अंतर जो है ना, ये अंतर बताना है इसमें 7 डिग्री 09 और कुल देशांतरीय मान कितना है, यानी इन दोनों का अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर बताएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट ये बनेगा। आगे बात करते हैं, यानी राजस्थान का अध्याय पहला चल रहा है, ये तो अपने बात कर ही रहे हैं। और इसकी आकृति के बारे में बात करें तो आकृति इसमें आपको पतंगाकार मिलती है, और या फिर इसकी आकृति इसे पतंगाकार के माध्यम से विषम कोणीय आकृति भी कह सकते हैं। विषम कोणीय चतुर्भुज ये कहने वाला, ऐसा नाम देने वाला एक व्यक्ति हुआ था, उसका नाम है T.H. हैंडले। T.H. हैंडले, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है?
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार के बारे में बात करें, यानी राजस्थान, ये देखो जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, ठीक है, और ये राजस्थान है, इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। तो आगे अपने बात करेंगे पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो फिर पूर्व, ये देखो, यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ये 869 किलोमीटर है, यानी 869 किलोमीटर, 69 किलोमीटर यानी, और लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? अगर इन दोनों के बारे में बात कर ले, यानी अंतर, ये होगी लंबाई मान लो और ये होगी चौड़ाई, और चौड़ाई में अगर अंतर निकालें तो ये आएगा अपने पास है 43 किलोमीटर। कितना निकल के आएगा? 43 किलोमीटर निकल के आएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, यानी पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज, ये प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं ऐसे। और बाद में जब ये प्रश्न आने के बाद में फिर इसमें से थोड़े यानी माइनर इसमें यानी आंसर चेंज कर करके दे देते हैं, तो और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज, और उत्तर से दक्षिण यानी जो विस्तार है इसका 826, 869, 43 किलोमीटर। और भारत का विस्तार के बारे में साथ ही साथ राजस्थान के साथ में अपने भारत की तुलना करेंगे, तो यानी भारत के विस्तार के बारे में बात करेंगे तो ये 8 डिग्री यानी 4 उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर अपने बात करें देशांतर के मध्य में, यानी 68 डिग्री 07 पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये अपने, जैसे अपने राजस्थान के बारे में बात की थी, वैसे ही अपने इंडिया के बारे में साथ में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का जीके तो नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु इसके साथ में अगर मान लो कि भारत के साथ अपने याद कर लें तो अपने को यानी स्थिति वैसे थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कुल अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो 29 डिग्री 02 मिनट, और कुल देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो 29 डिग्री 18 मिनट। आकृति अपनी यानी भारत की आकृति कैसी है? आकृति ये चतुष्कोणीय है। इतना आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान और भारत के आकृति के बारे में। आगे अपने बात करते हैं, जैसे मान लो कि पृथ्वी पर भारत, यानी पृथ्वी पर भारत की स्थिति, एक बार इसको पृथ्वी बना करके आपको अपने भारत इसमें लोकेटेड कर लेते हैं। ये पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी में अपने इंडिया, और इंडिया के संदर्भ में अपने भारत की लोकेशन भी आपको बताएंगे। और ये देखो इंडिया, और ये पूरी पृथ्वी होगी। पूरी पृथ्वी में अपने क्या करेंगे? इंडिया देखेंगे अपने कहाँ पर है ये 0 डिग्री है, और ये भी 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है जिसे यामोत्तर रेखा, यानी 0 डिग्री यामोत्तर रेखा बोलते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर ये 0 है, तो अपने बात की थी इंडिया जो 8 से स्टार्ट होता है, ये 0 से है तो 8 से स्टार्ट यहाँ पर होगा, तो यहाँ से होने के बाद में ये इंडिया की लोकेशन यहाँ पर बनेगी। जैसे मान लो कि ये इंडिया, ये इंडिया, यहाँ पर राजस्थान है, बस ये इंडिया की। अब इंडिया कहाँ पर है देखो, यानी पूर्वी कौन से गोलार्ध में? एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरा पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी ना। इसमें पृथ्वी पर भारत की स्थिति है, ये है पृथ्वी पर भारत की स्थिति। आगे चलते हैं, ये भारत के यानी मानचित्र है। इस भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सभी के नाम दे करके इसमें बताए गए हैं। भारत का मानचित्र यानी इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा लगती है, और यहाँ पर चाइना की सीमा लगती है, और यहाँ पर यानी नेपाल की सीमा लगती है, और यहाँ पर ये देखो नेपाल है, इसमें ये नेपाल हो गया, और यहाँ पर ये भूटान हो गया, और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। और ये अपने 7 सिस्टर के नाम से जाने जाने वाले जितने भी राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्य, यानी 7 बहनों के नाम से जाने वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य, उन सभी के बारे में ये नाम दिए गए हैं। कौन कौन से इसमें? जैसे आसाम है, नागालैंड है, और अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इन सभी के बारे में यानी अपने ये पूरा यानी मानचित्र है, इंडिया का मानचित्र है। इसमें अपने बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति यहाँ है। राजस्थान की लोकेशन देखो, ये राजस्थान की लोकेशन ये कौन से में है? उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है राजस्थान। आगे चलते हैं, राजस्थान का एक परिचय, वो सेम ही कंडीशन यहाँ पर ये बताई गई है कि इसमें यानी राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 याद रखो, यानी
3 42 2 39, ऐसे याद रखोगे ना आप, थोड़ा सा 2 4 बार बोलोगे, 2 4 बार बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। 3 42 2 39 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश ये अपने बात कर ही चुके हैं। सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा ये बात कर चुके हैं। राजस्थान में कुल प्रशासनिक इकाइयाँ 10 संभाग में बांटी है। और कितने ज़िले हैं अभी वर्तमान में नए ज़िले बन करके और शुरू, यानी नए ज़िले हैं वो बने हैं सारे टोटल। पहले 33 ज़िले थे, अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 50 ज़िले हो गए। और संभाग पहले 7, अभी वर्तमान में कितने संभाग हुए हैं, 10 संभाग हो गए। 10 संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग है, तो जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अलवर, खेरथल, तिजारा। ये देखो खेरथल, तिजारा और अलवर, दौसा और बहरोड, कोटपुतली, बहरोड ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और दुद्दू सबसे छोटा जिला है। और ग्रामीण यानी जयपुर ग्रामीण है और जयपुर 2 जिले इसमें यानी अलग अलग कर दिए। तो ये टोटल मिलाकर के जयपुर संभाग में यानी 7 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, जोधपुर में एक तो जोधपुर आ गया, फिर जोधपुर ग्रामीण आ गया, फिर फलोदी आ गया, फिर जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया और बालोतरा आ गया। ये अपने जोधपुर संभाग में ध्यान रखना भी, यानी बालोतरा, बाड़मेर और ये दोनों को दोनों किस में है, जोधपुर संभाग में। कोटा संभाग में कौन से, कोटा संभाग में वही सेम, यानी जैसे मान लो कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, बूंदी है। कोटा संभाग में यानी कोजा बाबू, यानी इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है छोटी सी, कोजा बाबू यानी कोटा, झालावाड़ और बारा और बूंदी। आगे बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में यानी उदयपुर तो है ही है, उदयपुर है, इसके साथ में सलूम्बर यानी इसकी तहसील हुआ करती थी, अब वर्तमान में जिला है इसका। राजसमंद और उसके साथ भीलवाड़ा और साथ है चित्तौड़गढ़, ये उदयपुर संभाग में आएंगे। बीकानेर संभाग में, बीकानेर संभाग में यानी राजस्थान, अपने बीकानेर संभाग में बीकानेर तो है ही है, साथ में गंगानगर भी है और साथ में नया जिला बना है अनूपगढ़, और अनूपगढ़ भी इसी के साथ में यानी बीकानेर संभाग में। हनुमानगढ़ पहले भी था और इसमें से निकाला क्या गया, चूरू को निकाल दिया गया और चूरू को किस में शामिल कर दिया गया, अपने सिक्र वाले संभाग में शामिल कर दिया गया। तो ये हो गया बीकानेर संभाग। फिर अजमेर संभाग में बात करें तो इसमें 7 जिले हैं, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ये देखो डीडवाना, कुचामन एक जिला है ये, ठीक है। ब्यावर और केकड़ी और शाहपुरा और टोंक, टोटल मिला करके 7 जिले हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो इसमें 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। भरतपुर हो गया, डीग हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, स्वाई, माधोपुर हो गया, गंगापुर सिटी, ये नया जिला बना है। इसमें गंगापुर सिटी है जो नया जिला बना है, और एक इसमें डीग, ये भरतपुर से अलग होकर के नया जिला बना है। डीग ये भी इसमें शामिल है और ये भरतपुर संभाग में शामिल है। भरतपुर संभाग यानी नवीन संभाग था, अभी वर्तमान में यानी 3 नवीन संभाग बन गए। ये कौन से हैं, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये संभाग। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये अब दिख रहा होगा, ये 3 संभाग जो है ना, 1 मिनट रुको भाई, ये 3 संभाग अभी नए बने हैं। एक तो है अपने पाली, सीकर और बांसवाड़ा। यानी पाली और सीकर और बांसवाड़ा। इसमें जैसे पाली है और जालोर है और सांचौर, सिरोही, ये 4 जिले पाली संभाग में। सीकर में 4 जिले हैं। सीकर हो गया, वो चूरू उधर था अब इधर आ गया, अब ये चूरू इसमें शामिल कर दिया गया, और झुंझुनू और नीम का थाना नया जिला बना है। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग में यानी 3 जिले हैं। देखो बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तो है ही है, इसके साथ में प्रतापगढ़ पहले उदयपुर में हुआ करता था, अब इसके बांसवाड़ा शामिल कर दिए। टोटल कितने जिले हो गए, 50 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, 50 जिले। और संभाग कितने हो गए, 10 संभाग हो गए। ये 10 संभाग हो गए। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर बात करें यानी राज्य की बात करें भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आता है राजस्थान। और राजस्थान में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसमें बात करते हैं तो ये आता है जैसलमेर। जैसलमेर ये कितना है भी, ये बताएं, तो ये बताएं। जैसे मान लो कि जैसलमेर कितना होना चाहिए, इसमें अपने याद रखना चाहिए कि 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ये कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बार एग्जाम में इसे पूछ लिया गया कि कितना क्षेत्रफल है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है, इसलिए हर कोई एग्जाम में ऐसे पूछने की संभावना बनी रहती है।
राजस्थान के क्षेत्रफल का ये जैसलमेर है वो कितने यानी प्रतिशत पर है, 11.22%। ये पर्सन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत बार पर्सन पूछ लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी है इनसे यानी कवर नहीं कर पाते हैं। जैसलमेर राजस्थान से कितने गुना बड़ा है, यानी 8.9 गुना बड़ा है। यानी जैसलमेर राजस्थान से, ऐसे नहीं, यानी जैसलमेर जो है ना राजस्थान से नहीं है, राजस्थान जो है जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, ये अपने पास आंकड़ा निकल के आता है 8.9 गुना। जैसलमेर बड़ा नहीं है, राजस्थान बड़ा है। राजस्थान कितना बड़ा है, ये है 8.9 गुना बड़ा है, ये ध्यान रखना भी यहाँ। यानी राजस्थान जैसलमेर का, जैसलमेर जो है ना राजस्थान का यानी इतना भाग है, ये 8.9 गुना। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आ गया जैसलमेर, और छोटे जिले की बात करें तो दूदू है। अभी इसके आंकड़े अपने पास प्रोवाइड नहीं है, और सबसे छोटा जिला अभी एक बार दूदू है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। और इसी क्षेत्रफल के साथ यानी जब कंप्लीट आंकड़े आ जाएंगे तो सारे जिलों के यानी क्षेत्रफल या जितने भी है वो सारे उपलब्ध हो जाएंगे अपने। आगे चलते हैं, राजस्थान कक्षा अध्ययन यानी 6 सामान्य परिचय हो गया। इसमें पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य यानी देश, इन सभी की बात करेंगे। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य और देश, राजस्थान है इसके पड़ोसी, यानी ये राजस्थान, इसके पड़ोसी कौन है, ये पंजाब है, और ये कौन है, हरियाणा है, और ये कौन है, यूपी है, ये कौन है, एमपी है, ये गुजरात है। अब ये सारे पड़ोसी राज्य आ गए। पड़ोसी राज्य के साथ साथ में इधर भी कोई सीमा लगती होगी, ये पाकिस्तान की सीमा है। ये किसकी सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा लगती है, और ये लगती कितनी है, 1070 किलोमीटर है। इसको क्या नाम से, किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये रेड क्लिफ रेखा जो है ये देश यानी राजस्थान के लगती है, और इधर अपने किसके यानी 5 स्टेट इसके पड़ोसी राज्य हैं। राज्यों के साथ में स्थिति क्या है, राज्यों के साथ में यानी राजस्थान की स्थिति क्या है, पंजाब के साथ में राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी कौन कौन से जिले आते हैं पंजाब के साथ में, कौन कौन से टच होते हैं, स्पर्श होते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये इतने इसमें स्पर्श होते हैं। यानी जैसे मान लो कि पंजाब के साथ में 2 जिले जो है राजस्थान के वो इसके साथ में टच होते हैं। हरियाणा के साथ में कौन से जिले जो इसके साथ में टच होते हैं, कितने जिले हैं, वो है 8 जिले। कितने, 8, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, और कोटपुतली, बहरोड और खेर थल तिजारा, अलवर, डीग, ये सारे के सारे यानी इसमें जिले जो है 8 जिले वो हरियाणा के वो इसके साथ में टच है। राजस्थान के, अपने राजस्थान के जिले हैं ऐसे जो हरियाणा के साथ में टच है। राजस्थान के इतने जिले यानी 3 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में भी टच है। एक तो डीग जो नया बन गया वो, एक भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बारा और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 के 10 जिला मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। और साथ में गुजरात जो है इसके साथ में 6 जिले से राजस्थान के वो सीमा बनाते हैं। एक तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और उदयपुर है और सिरोही है और सांचौर है और बाड़मेर है। ये 6 जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें बात है कि दो राज्य के साथ में सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं, 2 राज्यों के साथ में। जैसे बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, 2 राज्यों, देखो 2 राज्यों के साथ में पंजाब, हरियाणा 2 राज्य हो गए कि नहीं हो गए। इसके साथ में सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है जैसे हनुमानगढ़ है, ये 2 राज्यों के साथ में टच होता है। और आगे जैसे मान लो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा जिला जो है टच होता है, वो स्पर्श करता है, जैसे डीग अभी नया जिला बना है। इसमें इसके बारे में प्रश्न आपको यानी हर कोई एग्जाम में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी धौलपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों के साथ में स्पर्श करता है। और मध्य प्रदेश और गुजरात, ये बांसवाड़ा जो जिला है वो इन दोनों राज्यों के साथ से स्पर्श करता है, सीमा बनाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय टोटल सीमा जो है
जैसे रेड क्लिफ और जितने भी स्टेट हैं उन सभी को मिला करके ये अपने पास है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, एक दो बार रिपीट करना, याद रहेगी आपके और याद रखनी भी पड़ेगी। और इसमें से आप निकाल दो 1,070 माइनस कर दो, 1,070 रेड क्लिफ को माइनस कर दो, तो ये अपने पास कितनी रह जाएगी, ये अपने पास रह जाएगी यानी 8,450 किलोमीटर। ये अंतर्राज्यीय सीमा काउंट होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ, वो निकाल दो और टोटल मिलाएं तो कुल यानी स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर, 1,070 निकाल दो तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बच जाएगी, ये 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, यानी जिसे अपने क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना कहते हैं इसको, ठीक है। रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज था, उसने ये विभाजन करके और बताया था कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। इस वजह से इस रेखा का नाम भी क्या बन गया, यानी रेड क्लिफ रेखा नाम पड़ गया। पाकिस्तान के साथ में 5 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं। पहले 4 लग रहे थे, अब राजस्थान में यानी जिले 50 होने के बाद अब 5वां जिला अनूपगढ़ इसके सीमा के साथ में लगने लग गया है। कुल इसकी सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और पहले क्या था, अनूपगढ़ जो था वो गंगानगर के अंदर ही था, गंगानगर में काउंट होता था। अब इसकी सीमा अभी तक तो आंकड़े इसके आए नहीं है और जब आ जाएंगे तब इसके अलग हो जाएंगे। अभी तक यानी अनूपगढ़ यानी गंगानगर और अनूपगढ़ दोनों की सीमा यानी 210 किलोमीटर इसके साथ में स्पर्श करती थी। और बीकानेर की जो स्पर्श करने वाली सीमा है वो इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की जो स्पर्श करने वाली सीमा है वो सर्वाधिक है यानी 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की सीमा जो है वो 228 किलोमीटर है। टोटल मिलाएंगे तो अपने 1,070 किलोमीटर आएगी। और 1,070 5,900 में से माइनस कर देंगे तो ये स्थलीय सीमा बचेगी। ये अपने पास यानी 4,850 किलोमीटर। पंजाब की सीमा इसके साथ में लगती है। पंजाब यानी पंजाब राज्य जो है ना वो उसकी 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान के साथ में स्पर्श होती है। हरियाणा की जो सीमा है वो 1,262 किलोमीटर, 1,262 किलोमीटर इसके साथ में स्पर्श होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 877 किलोमीटर इसके साथ में स्पर्श होती है राजस्थान के साथ में। और मध्य प्रदेश ही है, ये सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की 1,600 किलोमीटर जो सीमा है वो इसके साथ में यानी मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में 1,600 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और गुजरात की सीमा जो है वो कितनी है? गुजरात जो है ना वो 1,022 किलोमीटर इसके साथ में सीमा बनाता है। और सबसे नज़दीक ज़िले की बात करें तो पहले गंगानगर हुआ करता था, परंतु अब क्या है अनूपगढ़ है, अब अनूपगढ़ हो चुका है। और पाकिस्तान की सीमा श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है। पाकिस्तान की सीमा जो है ना, राजस्थान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में हिंदुमल कोट, राजस्थान यानी गंगानगर का जो ऊपर हिंदुमल कोट गांव है उससे प्रारंभ होकर के बाड़मेर के बाखासर के सागढ़ तक स्थित है। बाखासर के सागढ़ ये जो स्थान पूछा जा सकता है, और बाखासर भी याद रखो, और बाड़मेर का ये बाखासर, ठीक है। तो बाड़मेर का बाखासर सागढ़ यानी इसके तक यानी 1,070 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। आगे चलते हैं, ये बात होगी इस स्लाइड में अपने सीमा का निर्धारण के बारे में। और आगे चलते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। देखो इनको याद रखिए, सारी चीज़ें यानी याद होनी चाहिए आपको। 5 जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। अभी अपने बात कर चुके हैं, कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और बीकानेर हो गया, उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 राज्य जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? ये 25 जिले हैं। कितने जिले हैं? ये 25 जिले बात करेंगे आगे मानचित्र में। और आंतरिक जिले कौन से हैं? जो किसी के साथ में सीमा साझा नहीं करने वाले ऐसे जिले हैं वो है 22। कितने जिले हैं? 22। ये आंकड़े हमेशा याद रहने चाहिए। और स्टेटमेंट दे करके और युग्म बना करके प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे यानी प्रश्न है पूछते हैं, और बिल्कुल भी इजी है। और ये तो बिल्कुल ही है, शुरुआती दौर है ये। और इसमें से प्रश्न आ जाए, 2-4 प्रश्न इसमें से अगर एग्जाम में आ जाए और वो आप गलत करके आओ तो फिर आप पेपर में सिलेक्ट हो ही नहीं पाओगे। बहुत सारे यानी ऐसे कंडीशन मतलब हो जाती है कि अपने इजी सवाल आते हैं वो तो गलत करके आते हैं, और जो हार्ड सवाल होते हैं उनको अपने सही करते हैं। और उनके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, इनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एक क्लास लगाओ और उसके बाद सारे जिले याद। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आगे बात करते हैं। जैसे कि 5 जिले
25 ज़िले और 22 ज़िले, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ अपने 22 ज़िलों के बारे में बात करते हैं। ये 22 ज़िले जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दुद्दू, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, बूंदी, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, पाली और राजसमंद, सलुम्बर, ब्यावर, फलोदी और जयपुर, जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा और जालोर, ये सारे जो है ये 22 के 22 ज़िले जो है ये आंतरिक ज़िलों के अंदर काउंट होते हैं। कितने ज़िले? 22 ज़िले आंतरिक। आगे चलते हैं, 22 ज़िलों के बारे में बात, ये देखो 22 ज़िले कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि आवाज़ आ रही है ना। 22 ज़िलों की बात कर रहे थे अपने ज़िले, यानी 22 ज़िले आंतरिक ज़िले, उनके बारे में बात कर रहे थे। ये अपने मानचित्र में देखो कहाँ कहाँ पर है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यानी बात करते हैं ये नागौर की 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 और 6 जयपुर, जयपुर ग्रामीण, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, उसके बाद में अपने बात करेंगे, आगे चलते हैं 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और फलोदी 21, एक और रह गया, ये है जालोर 22। ये टोटल 22 ज़िले कंप्लीट हो गए। कितने ज़िले कंप्लीट हो गए? 22 ज़िले। अब इसके बाद में अपने 22 ज़िले आप अपने मानचित्र में, यानी नए जो मानचित्र है उसमें आप देख सकते हो। आगे अपने बात करते हैं राजस्थान। अब अपने अध्ययन पूरा कर चुके हैं अपने, इस यानी पहले लेसन का अध्याय पूरा अपने पढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी यानी जो प्रश्न थे, जो भी डाटा इसमें दिया गया था वो सारा सारा पढ़ लिया अपने, और जितना भी विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ लिया। अदर अपने कंटेंट इसमें जोड़ने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो वो अपने ऐड कर लिया, क्योंकि अपडेट जी के जितने भी ज़िले हैं वो अपडेट हुए हैं, उन सभी के बारे में अपने बात लगभग कर ली है पूरी। इसके बाद में पहला प्रश्न अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न यानी इसी कंटेंट में से, इसी लेसन में से मिलेगा वो, यानी भारत के क्षेत्रफल के कौन से क्षेत्र में स्थित है। ये कौन से क्षेत्र में? भारत, यानी राजस्थान जो है ना भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है। बात करें तो इसमें उत्तर पूर्व में बात की थी, नहीं है। दक्षिण पूर्व में नहीं है। और उत्तर पश्चिम में बात करते हैं, ये उत्तर पश्चिमी अपने पहले बात कर चुके हैं। उत्तर पश्चिम में तो उत्तर पश्चिमी, ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। भारत के कितने हिस्से पर राजस्थान का विस्तार है? भारत के कितने हिस्से पर राजस्थान का विस्तार है, ये अपने बात कर चुके हैं। 1/10 पर है। देखो ऑप्शन कहाँ पर, 1/10 वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी नंबर अपने दूसरी स्लाइड भी चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? ये एकीकरण का नाम आया था, परंतु इसमें एकीकरण है नहीं है। आगे अपने पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे अगले लेसन में, अगले या जैसे लेसन आएगा तो उसमें एकीकरण की पूरी कंप्लीटली अपनी अध्ययन करेंगे। तो एक बार ये प्रश्न आया तो ये प्रश्न अपने बात कर लेते हैं। छोटा बेसिक है ये प्रश्न। तो ये इसमें 1 नवंबर 1955 नहीं, 11 नवंबर 1956 नहीं, 1 नवंबर 1956 बिल्कुल 56 में हुई थी बात, और 1 नवंबर की बात हुई थी। ये पूर्ण होता है, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान स्थित है। ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो कौन से गोलार्ध में, कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी नहीं, पश्चिमी तो जाएगा नहीं, पश्चिमी कहाँ आएगा नाम, ये उत्तरी आएगा और साथ में पूर्वी आएगा। अब देखो उत्तरी पूर्वी वाला उस ऑप्शन ढूंढ लो, उत्तरी पूर्वी ये गोलार्ध रहा, इसका सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। देखो आप, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। अक्षांशीय विस्तार बताना है। इसमें 23 डिग्री 3 तो पढ़ा था अपने, उत्तरी भी पढ़ा था, 37 नहीं पढ़ा था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी नंबर अपने बात की थी 23 डिग्री 3 दक्षिण नहीं, दक्षिण में तो आएगा नहीं, फिर तो सेकंड नंबर भी गलत हो जाएगा। फिर 3 नंबर में देखो 23 डिग्री 3 उत्तरी, ठीक है। आगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल सही है। ये सी नंबर इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की, यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, पूर्व से ये पश्चिम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है? ये पहले भी अपने बात कर चुके हैं, 43 किलोमीटर है। कितना है? 869 माइनस 826 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 43 किलोमीटर। ये अपने प्रश्न यानी किसी भी एग्जाम, ये 2 एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब जैसे राजस्थान की प्रक्रिया जो अपने दक्षिण से पूर्व की यानी लंबाई कितनी है,
दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसमें 43 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न, यानी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। संभागीय व्यवस्था अपने 10 संभाग पढ़े थे और 10 संभाग में से 4 ऑप्शन में दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से कौन से जिले इनमें दे रखे हैं, इनमें से कौन से जिले सही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जयपुर संभाग में यानी खेरथल तिजारा ये हो गया, ठीक है। और जयपुर संभाग में डीडवाना कुचामन ये नहीं है, ये किस में, तो ये अपने डीडवाना कुचामन किस में आता है, ये अजमेर में आता है, ये इसमें नहीं है। सीकर में बात करें तो नीम का थाना, हाँ हो सकता है, ठीक है, ये नीम का थाना है। और कोटपुतली बैरोड ये जयपुर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। फिर बीकानेर संभाग में आ जाओ, अनूपगढ़ है, हाँ बिल्कुल है, हनुमानगढ़ है, बिल्कुल है, चूरू है, चूरू नहीं है इसमें, चूरू सीकर में है, तो चूरू सीकर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन में, तो इसमें कौन कौन से, यानी अब चौथा ऑप्शन बिल्कुल वैसे सही होने वाला है, परंतु चेक कर लेते हैं। शाहपुरा और डीडवाना कुचामन ये देखो इसमें नहीं है, इसमें है अजमेर संभाग में डीडवाना कुचामन और फिर ब्यावर, ये चौथा प्रश्न, इसका चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न, यानी राजस्थान के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। ये प्रतिशत यानी राजस्थान की, ये प्रश्न बात आई थी अपने पहले, यानी जैसे वीडियो शुरू हुआ था ना उसी की शुरुआत में प्रश्न में, तो राजस्थान के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत रखता है। तो ये भी यानी 8.9 नहीं हुआ था, 10.22 तो आया था, 10 नहीं आया था, तो ये 11.22, ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर अपने दूसरे अगले प्रश्न में बात करते हैं नेक्स्ट, यानी राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पुरानी किताबों में अगर अपने बात करें तो पहले यानी अभी भी यानी 4 जिले ही बताए जा रहे हैं, परंतु नए जिले बनने के बाद में ये 5 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, 5, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है। आंतरिक जिलों की संख्या अभी अपने बात करते हुए आगे बढ़े हैं, यानी अपने 22 पर पहुंचे थे। 22 जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, जो किसी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय यानी सीमा नहीं बनाते हैं। बैक करते हैं, अगला जो प्रश्न है इसमें 2-2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं। 2-2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं। जैसे मान लो कि 2-2 राज्यों से सीमा बनाना, जैसे पंजाब और हरियाणा के साथ में एक जिला, तो ऐसे यानी 4 जिले हैं। ऐसे कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, अपने पहले बात कर चुके हैं इसमें, यानी हरियाणा और पंजाब के साथ में, और फिर अपने हरियाणा और यूपी के साथ में, फिर अपने यूपी और एमपी के साथ में, और फिर यानी एमपी और गुजरात के साथ में। तो कितने ज़िले बनाते हैं, ये 4 ज़िले, इनकी संख्या यानी 4 है। आगे चलते हैं, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, ये अपने बात कर चुके हैं। कितनी, यानी टोटल कितनी बताई थी, 5920 किलोमीटर, उसमें से 1070 माइनस कर दो, पीछे कितनी बचेगी, 4850 किलोमीटर, ये सीमा बचेगी। तो 4850 किलोमीटर ये सीमा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले जिलों का कौन सा युग्म सही है, इनमें अपने बात करेंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही कठिन सवाल है, इन यानी अच्छे तरीके से, यानी नए जिले बने हैं तो ज़्यादा से अपने इसको अलग नहीं कर पाते हैं, तो अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। यानी हनुमानगढ़ बनाता है, भरतपुर नहीं बनाता। ये भरतपुर पहले बनाता था, परंतु अभी ये भरतपुर नहीं है इसमें। बाकी धौलपुर है, बांसवाड़ा है, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन इसमें ये नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर इसका ए नंबर। और बी नंबर की बात करें तो बांसवाड़ा है, ठीक है, धौलपुर भी है, डीग, अब ये भरतपुर की जगह क्या हो गया, डीग जो है ना ये सीमा बनाने लग गया। हनुमानगढ़ है, 4 जिले इसमें सही है और डीग इसमें सही है। अब देखो अगर मान लो ये ऑप्शन इधर नीचे आ जाए डी में, तो पहले आपको छंटनी किस में करनी है, भरतपुर को तो वैसे ही काट देना है और करौली को भी काट देना है। बाड़मेर है तो बाड़मेर को भी आपको ये काट देना है, क्योंकि बाड़मेर 2 जिलों के 2 स्टेट के साथ में नहीं बनाते सीमा। फिर हनुमानगढ़ ठीक है, और बांसवाड़ा करौली नहीं है, तो फिर करौली है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो प्रश्न सारे हो गए सारे, तो अपने लेसन यानी कंप्लीट कर लिए, और इस लेसन के माध्यम से पूरा कंप्लीट यानी पहले पढ़ा और उसके बाद में सारा कंटेंट है, उस सभी कंटेंट्स की यानी अपने इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बने थे वो प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर लिया, आपने आंसर दिए, और इन सभी के बारे में यानी पूरी जानकारी याद रखते हुए ये PDF जितनी भी है वो सारी आपको पहुंच जाएगी। और ये PDF आपको यानी स्लाइड जैसे ही अपने यहाँ अपने जो लिखते हैं उस लिखने के साथ ही आपके पास है पहुँच जाएगी, उत्तर जो है में उत्तर सहित पहुँचेगी ये।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ यानी अपने दोस्तों को बताइए कि राजस्थान की जितने भी कंपटीशन की तैयारी है वो इजी वे में आपको सारा का सारा कंटेंट इसमें मिलेगा। और इसके लिए आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।